जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर हम इंडिया के सॉइल्स देखेंगे। ओके, इंडिया में हमें यहाँ पर जो सॉइल्स हम इंडिया में स्टडी करते हैं वो है माउंटेनस सॉइल। ओके, उसके बाद एल्यूवियल सॉइल जो मैक्सिमम एरिया में हमें दिखाई देती है। उसके बाद है डेजर्ट सॉइल, डेक्कन सॉइल में हम ब्लैक सॉइल देखते हैं। उसके बाद रेड सॉइल। ओके, यहाँ पर लेटेराइट सॉइल, पीटी सॉइल, इन सबको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो शुरुआत हम यहाँ पर माउंटेन सॉइल से करेंगे। ओके, तो माउंटेन सॉइल से शुरुआत करते समय यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि माउंटेन्स में हमें क्या दिखाई देता है। तो माउंटेन्स में हमें यहाँ पर फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। ओके, तो ये जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट के जो ऑर्गेनिक मैटर है, ओके, तो वो ऑर्गेनिक मैटर का जो डिपोजिशन यहाँ पर ज़मीन के ऊपर होते रहता है, तो वहाँ से जो सॉइल फॉर्म होती है उसी को हम यहाँ पर माउंटेन सॉइल कहते हैं। ओके, अब माउंटेन सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले ये हमें पता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग हाइट के ऊपर हमें अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। ओके, जैसे कुछ जगह पर हमें यहाँ पर वार्म फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि डिसेडियस फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। कुछ जगह पर हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, बोरियल फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। ओके, तो ये जो अलग अलग क्लाइमेट्स में अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, अलग अलग रॉक्स, अलग अलग हाइट के ऊपर अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, और उनके वजह से यहाँ पर ये जो माउंटेन सॉइल है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें भी बदलाव हमें दिखाई देता है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन सॉइल वेरीज विथ वेरिएशन ऑफ रॉक्स, ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लाइमेट, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसका डिपोजिशन होते रहने से यहाँ पर ये सॉइल फॉर्म होती है। तो इसी का मतलब ये जो माउंटेन सॉइल होती है ये क्या होती है, यहाँ पर ह्यूमस का जो परसेंटेज है, ओके, ह्यूमस का जो परसेंटेज है वो कैसे होता है, वो ज़्यादा होता है। ओके, और माउंटेन सॉइल में किस चीज़ की कमतरता होती है, डिफिशियंसी किस चीज़ में होती है, तो पोटेशियम, फॉस्फोरस, लाइम, नाइट्रोजन, इन सब चीज़ों में यहाँ पर डिफिशियंसी हमें दिखाई देती है। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी माउंटेनस सॉइल में हमें यहाँ पर माउंटेन सॉइल में कुछ जगह पर यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप्स दिखाई देते हैं, कल्टीवेशन दिखाई देता है। ओके, वो है टी, कॉफ़ी का यहाँ पर कल्टीवेशन दिखाई देता है। ओके, अब माउंटेन सॉइल ज़्यादा हाइट पे फॉर्म होने के वजह से वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम होने से जो रिएक्शन जो होती है, ओके, उसकी जो प्रोसेस होती है या फिर सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। ओके, उसी के वजह से यहाँ पर माउंटेन सॉइल में जो सॉइल की लेयर होती है वो कैसी होती है, थीन होती है। ओके, ज़्यादा बड़ी लेयर नहीं होती, थीक लेयर नहीं होती। अगर क्लाइमेट की बात करें, हिमालयन रीजन की बात करें, ओके, इस हिमालयन रीजन की बात करें तो क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पर दो बेल्ट हमें दिखाई देते हैं। ओके, बेस्ड ऑन क्लाइमेट यहाँ पर जो माउंटेन सॉइल हिमालय में दो बेल्ट्स में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ओके, एक है वार्म टेम्परेट बेल्ट और एक है कूल टेम्परेट बेल्ट। अब वार्म टेम्परेट बेल्ट को क्या देखेंगे हम, तो वार्म टेम्परेट बेल्ट जो हाइट जो 900 मीटर से लेके 900 मीटर से लेके 1800 मीटर तक जो हाइट है वहाँ पर हमें ये वार्म टेम्परेट बेल्ट दिखाई देता है, जहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर जो सॉइल हमें दिखाई देती है जिसका नाम है ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। ओके, यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रेजेंट है उनको हम यहाँ पर डिसेडियस फॉरेस्ट देखते हैं। ओके, डिसेडियस फॉरेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये वार्म टेम्परेट बेल्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके वजह से यहाँ पर जो डिपोजिशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर का, ओके, जो वेजिटेशन का जो डिपोजिशन यहाँ पर होते रहता है, ओके, तो वो जो उसका डीकम्पोजिशन जो है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से हो पाता है। ओके, वार्म होने की वजह से। ओके, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमस का प्रमाण जो है वो ज़्यादा होता है। उसी के साथ ये जो सॉइल यहाँ पर प्रेजेंट है ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, ये स्लाइटली एसिडिक होती है एंड फर्टाइल भी होती है। ओके, ये फर्टाइल सॉइल होने के वजह से यहाँ पर हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी दिखाई देते हैं। ओके, ये हिमालयन रीजन की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर इसी रीजन में अगर 1800 मीटर्स के ऊपर अगर हम चले गए तो यहाँ पर हमें कूल टेम्परेट बेल्ट दिखाई देता है। अब ये जो कूल टेम्परेट बेल्ट है, यहाँ पर जो सॉइल हमें दिखाई देती है उसको हम यहाँ पर पॉडजोल कहते हैं। ओके, तो ये जो 1800 मीटर के ऊपर एक चीज़ हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होते हो जाता है अभी। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर पॉडजोल जो होता है ये टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर जो कूल टेम्परेट जोन है वहाँ पर हमें दिखाई देता है कोनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, अब यहाँ पर कोनिफेरस फॉरेस्ट की वजह से सॉइल फॉर्मेशन बहुत स्लो हो जाता है। ओके,
तो इसी की वजह से इसे पॉडजोल कहते हैं। तो पॉडजोल क्या है? पॉडजोल इज अ टिपिकल सॉइल्स ऑफ कॉनिफेरस एंड बोरियल फॉरेस्ट। ओके, पॉडजोल्स आर पुअर सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। ओके, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। ओके, और उसके बाद एक चीज़ ये होती है कि इसमें सैंडी पोर्शन हमें ज़्यादा दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा सैंड हमें यहाँ पर इस पॉडजोल सॉइल में दिखाई देती है। ओके, और इसी के वजह से यहाँ पर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इनका भी प्रमाण हमें बहुत ज़्यादा कम दिखाई देता है। इसके वजह से पॉडजोल में एग्रीकल्चर करना, ओके, इस लेवल पे कूल टेम्परेट बेल्ट पे एग्रीकल्चर करना हमें कंफर्टेबल नहीं रहता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ होता है इस जोन का, उसका यूज़ मोस्टली किस चीज़ में होता है? ग्रेजिंग एक्टिविटी के लिए होता है। ओके, ग्रेजिंग एक्टिविटी के लिए होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो 1800 मीटर्स के ऊपर हमें यहाँ पर ये पॉडजोल सॉइल जो कूल टेम्परेट बेल्ट है वहाँ पर दिखाई देती है। ओके, अब ये जो सॉइल है यहाँ पर, दिस माउंटेन सॉइल इज बिट हाईली लीच्ड सॉइल, ओके, एंड एसिडिक इन रिएक्शन, इसे ध्यान में रखना है। पुअरली फर्टाइल अभी हमने देख लिया था। अल्पाइन मेडो सॉइल जो है इट इज़ अ डार्क कलर, ओके, डार्क कलर थीन सॉइल होती है। ओके, और ये अल्पाइन जोन में हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, हिमालय के, तो इसे ध्यान में रखना है। और अभी हम आगे की सॉइल देखेंगे। ओके, हमने देख लिया था कि ये सैंडी सॉइल होती है। ओके, मतलब यहाँ पर सैंड का प्रमाण हमें ज़्यादा दिखाई देता है। ओके, और डिकम्पोज्ड प्लांट्स जो होते हैं, अनडिकम्पोज्ड, सॉरी नॉट डिकम्पोज्ड, अनडिकम्पोज्ड प्लांट जो होते हैं उनका प्रमाण हमें यहाँ पर, उनका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए कूल टेम्परेट जोन में सॉइल जो थीन होती है और उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन एग्रीकल्चर के हिसाब से। ओके, लेकिन वार्म टेम्परेट जोन में हम अच्छी तरीके से ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो ये है माउंटेनस सॉइल। माउंटेनस सॉइल के बाद आती है इंपॉर्टेंट सॉइल हमारे देश की, वो है एल्यूवियल सॉइल। ओके, अब एल्यूवियल सॉइल जो है इसको ध्यान में रखते समय एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ से ऊपर माउंटेन से जो आने वाली क्या होती है? रिवर्स। ये रिवर्स अपने साथ यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल लेके आती है। ओके, उस मटेरियल में हम क्या क्या देखते हैं कि रॉक्स होते हैं या फिर सैंड होती है, ग्रेवल्स होते हैं। ओके, तो वो सब जो मटेरियल है वो यहाँ पर डिपॉजिट करते चलती है। ओके, आखिर में जो फाइन मटेरियल यहाँ पर डिपॉजिट होते रहता है, तो वहाँ से ये रिवर के सराउंडिंग में जो एरिया फॉर्म होता है, जो सॉइल फॉर्म होती है, वो कौन सी होती है? एल्यूवियल सॉइल। ओके, ये जो वर्ड आया है एल्यूवियल सॉइल, ये कहाँ से आया है? कि ये एल्यूवियम से आता है। ओके, तो यहाँ पर this alluvial soil is formed due to the deposition of alluvium brought by the rivers over the million of years. ओके, तो ये alluvium से यहाँ पर ये alluvial soil वर्ड आया। अब ये alluvium क्या होता है? ये alluvium यहाँ पर इट इज़ अ लार्ज क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल। ओके, ये जो यहाँ पर रनिंग वाटर के वजह से डिपॉजिट होते रहता है अपने बैंक्स के ऊपर, उसी को हम यहाँ पर alluvium कहते हैं। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अंडर वाटर जो डिपोजिशन होता है उसको हम एल्यूवियम नहीं कहते हैं। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक डायग्राम आपको, आपने गंगा ब्रह्मपुत्र जो हमने प्लेन पढ़ा था उसको भी हमने यहाँ पर देखा था, तो इसे यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, ये माउंटेन्स है। ओके, ये मुझे नेट पे एक डायग्राम मिल गई। ओके, बहुत ही अच्छी डायग्राम बनाई थी, ये समझाने के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पर माउंटेन्स है, राइट। अब ये माउंटेन जो है, माउंटेन से आने वाली रिवर है। ओके, ये रिवर यहाँ से आ रही है। ये डायग्राम जिसने भी बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। ओके, ये माउंटेन से आने वाली जो रिवर है ये अपने साथ यहाँ से जो रॉकी मटेरियल लेके आती है। ओके, बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ से इरोजन करते हुए ये रॉकी मटेरियल जो है, ग्रेवल्स जो है या फिर सैंडी मटेरियल जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर डिपॉजिट हो जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इसकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैप्स इन सब के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके वजह से ये जो रिवर हमें यहाँ पर दिख रही है वो रिवर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है, इसके नीचे से बहती है, राइट। लेकिन इसका इरोजन तो चलता रहता है, तो यहाँ पर जो उसके बाद जो फाइन मटेरियल होता है, ओके, जो फाइन क्ले होती है, फाइन सैंड जो होती है, वो आगे चल के आगे वाले एरिया में डिपॉजिट हो जाती है। ओके, और यहाँ पर रिवर फिर से इमर्ज हो जाती है, जिसको हम री इमर्जेंस कहते हैं। ओके, फिर से री इमर्ज हो जाती है और इस एरिया में मार्शी लैंड फॉर्म कर देती है। ओके, तो वो जो तराई रीजन का बेल्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है इसके वजह से। ओके, तो ये जो तराई रीजन का बेल्ट है हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये जो भाबर रीजन जो है ऊपर वाला,
ये कौन सा बेल्ट है? ये जो आपको रॉकी मटेरियल दिख रहा है, ओके, ये रॉकी मटेरियल वो आपको यहाँ पर भाबर रीजन के इसमें दिख रहा है, ओके। और जो तराई रीजन है, यहाँ पर रिवर, ये रॉकी मटेरियल के बाद यहाँ पर फिर से रिवर रीइमर्ज हो जाती है और यहाँ पर आपको तराई रीजन दिखाई देता है, ओके। तो ये है वो एरिया, ओके। और उसके बाद रिवर आगे प्लेन्स के इसमें जब आती है तो इसके साथ तो जितना भी मटेरियल लेके आती हुई है, ओके, तो उसको डिपॉजिट करते चलती है इस एरिया में, ओके, प्लेन्स के एरिया में। अब ये जो प्लेन्स के एरिया में जो रिवर अपना डिपोजिशन करते चलती है, तो उसके बाद यहाँ पर हमें जो बैंक्स के एकदम नज़दीक डिपोजिशन होता है, ओके, नया नया डिपॉजिट होता है, तो उसको हम यहाँ पर खादर बोलते हैं। और जो पुराना डिपोजिशन हो चुका है, दूर का एरिया जो होता है, उसको हम यहाँ पर बांगर कहते हैं, ओके, भांगर कहते हैं। तो इसे ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको ध्यान में इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि रिवर जब किसी ज़माने में जब रिवर का इस एरिया का इरोजन नहीं हुआ होगा तो रिवर क्या होगी, इस यहाँ से बहती होगी, ओके। तो इस एरिया में यहाँ पर डिपोजिशन हो चुका है, ओके। उसके बाद जो वर्टिकल इरोजन होते होते रिवर क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है, ओके, या फिर ओके। तो यहाँ पर जो नया एरिया जो है, ओके, वो यहाँ पर आ जाता है, ओके। तो यहाँ पर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और जो पुराना एरिया जो दूर का प्रदेश होता है उसे हम यहाँ पर भांगर कहते हैं, राइट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए बहुत पहले, तो अभी हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, एल्यूएम सॉइल के ऊपर फोकस करेंगे, ओके। तो खादर क्या है, बांगर क्या है, ये सब आपको पता है, ओके। भाबर क्या है ये भी पता है आपको, ओके। तो इस एरिया में, एल्यूअल सॉइल के एरिया में कुछ पैचेस हमें दिखाई देते हैं जो इनफर्टाइल सॉइल के होते हैं, ओके, जो उतने फर्टाइल नहीं होते, उसे हम यहाँ पर उसार कहते हैं, ओके। उसार, USAR, उसार कहते हैं, ओके। जो इनफर्टाइल सॉइल के पैचेस होते हैं उसे हम उसार कहते हैं। अब ये क्या होते हैं उसार? उसार आर नथिंग बट दी अल्कलाइन सॉइल, ओके। ये अल्कलाइन सॉइल होते हैं जो जिसके अंदर हमें कार्बोनेट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, ओके, रिच इन कार्बोनेट्स, ओके, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट जो होते हैं उसमें यहाँ पर जो CO3 एंड SCO3 के जो कंपाउंड्स होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं, ओके, अल्काइन सॉइल में, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अल्काइन सॉइल विच इज रिच इन कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, ओके, Na2CO3, NaCO3, ओके, यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इनके बीच में जो पोरोसिटी होती है, ओके, ये पोरस सॉइल नहीं होती, ओके, बहुत कम पोरोसिटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब पोरस का मतलब क्या होता है कि इस पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम यहाँ पर पोरोसिटी से कंपेयर करते हैं, ओके। मतलब कितनी अच्छी तरीके से हवा यहाँ पर फ्लो कर पाती है, ओके, सॉइल के बीच में, ओके। तो उससे हम यहाँ पर रिलेट करते हैं पोरोसिटी को। तो यहाँ पर नॉन पोरस होती है ये सॉइल, ओके। इसका मतलब यहाँ पर ना हवा अंदर जा पाती है, ओके, ना पानी अंदर जा पाता है। तो इसके वजह से ये अल्काइन सॉइल है, यहाँ पर कार्बोनेट्स का प्रमाण ज़्यादा होता है। इसके वजह से ये जो सॉइल का जो पैच होता है ये क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, ओके, फर्टाइल नहीं होता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके कुछ लोकल नेम्स होते हैं, ओके, ये उसके नाम क्या है, रे, कोलार, उसार, थूर, ओके, रकार, कार्ल या फिर चौपान ये सब यहाँ पर हम इनफर्टाइल अल्कलाइन सॉइल के जो पैचेस होते हैं एल्यूवियल सॉइल में उसे हम कहते हैं, ओके। इनको एक बार आप नोट डाउन कीजिएगा, ओके। हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि यार ये वर्ड्स किसके साथ रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर इसी एरिया में इसको यहाँ पर ब्लैक अल्कली भी कहते हैं या फिर उसार सॉइल भी कहते हैं, ओके। तो ये जो ब्लैक अल्कली सॉइल जो है उसका जो pH है ये हमेशा 9 pH 9 से ऊपर रहता है, ओके। तो इसे ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ आपको अगर लिखनी है तो अच्छे से लिख लीजिएगा, ओके। नहीं लिखनी है तो नहीं लिखी तो भी चलेगा, ओके। ये एनसीईआरटी में नहीं था। ये जो ब्लैक अल्कली सॉइल जो होती है, ओके, इसी के यहाँ पर दो पार्ट्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ओके। अगर ये एक ब्लैक अल्कली सॉइल है तो दूसरी कौन सी होगी, तो एक वाइट अल्कली सॉइल होगी, ओके। जो वाइट अल्कली सॉइल जो होती है इसमें हमें सोल्यूबल सॉल्ट्स दिखाई देते हैं, ओके, ओके। तो जो सोल्यूबल सॉल्ट्स होने की वजह से क्या होता है कि भले ही इसमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कितने भी सॉल्ट्स आ जाए, अगर ये पानी से वॉश किया जाए तो ये पानी में बह जाते हैं, ओके, पानी में डिजोल्व होकर निकल जाते हैं। बाद में फिर से ये सॉइल रिक्लेम की जाती है, ओके, और फर्टाइल बन जाती है। लेकिन ब्लैक अल्कली सॉइल जो होते हैं इसमें जो सोडियम के यहाँ पे जो सॉल्ट्स होते हैं, ओके, प्रेजेंट्स होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर
उतने ज़्यादा मतलब डिजॉल्व नहीं होते पानी में, ओके। और उसके वजह से यहाँ पर जो सॉइल का जो कलर होता है वो यहाँ पर डार्क कलर फॉर्म हो जाता है, ओके। डार्क कलर्ड सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाई देता है, ओके। और इसके वजह से इसको ब्लैक अल्कली सॉइल कहा जाता है, ओके। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, इट कंटेन्स दिस सोडियम कंबाइंड विथ क्ले, ओके, विच प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट। This type of alkali dissolves organic matter, yielding dark colored solutions, which give these soils their name black alkali. ओके तो इसके वजह से यहाँ पर ये ब्लैक अल्कली सॉइल हमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। अगर मुझे पता नहीं यूपीएससी क्या क्या पूछ रही है आजकल, ओके, तो पूछ लिया तो मैंने सोचा इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया, ओके। लिखना आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो इसको थोड़ी देर रहने दो, ओके। एल्यूएल फैन क्या होता है, ओके, ये तो आपको पता ही होगा, इस एरिया को आपने देखा होगा, ये एनसीईआरटी में भी दिया है। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम इसको अलग से पढ़ेंगे, ओके। अगर आपको पढ़ना भी है तो अभी आप एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर ये होने के बाद ये सॉइल के बारे में हम देखते हैं, ओके। तो ये फर्टाइल सॉइल होती है बहुत ज़्यादा, ओके। ये फर्टाइल होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा होती है, तो इट इज़ रिच इन पोटैश एंड लाइम, ओके, और डिफिशियंट इन ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब पोटैश एंड लाइम का इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। तो लाइम जो है इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये एज अ कंडीशनर, ओके, सॉइल कंडीशनर, ओके, या फिर सॉइल का जो पीएच होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये लाइम का यूज़ होता है, ओके। सॉइल की एसिडिटी को यहाँ पर ये लाइम कंट्रोल करता है, ओके, इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो लाइम है यहाँ पर ये सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है, ओके, इसको भी यहाँ पर इंक्रीज करने में मदद करता है, ओके। जैसे कि यहाँ पर अर्थवॉर्म की जो एक्टिविटी है, अर्थवॉर्म जो है, ओके, उनकी जो एक्टिविटी है इसको अच्छे से करने के लिए, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी यहाँ पर ये लाइम यूज़ किया जाए, ओके, लाइम का यूज़ होता है। और अर्थवॉर्म पता है हमको, अर्थवॉर्म सॉइल को बहुत अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, सॉइल का और भी ज़्यादा फाइन सॉइल तैयार करने के लिए अर्थवॉर्म अपना काम करता है, ओके। अब यहाँ पर ये लाइम हो गया, लाइम के बाद पोटैश, ओके। पोटेशियम का क्या यूज़ होता है, ओके, पोटैश को ही मतलब पोटेशियम ही होता है, ओके। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव बोथ द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एंड द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट टू एमिनो एसिड्स, ओके, एंड अल्टीमेटली प्रोटीन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम का यूज़, ओके। पोटैश का यूज़ क्या होता है कि नाइट्रोजन को सॉइल से खींचना, ओके, और उसके बाद उसको यहाँ पर एमिनो एसिड्स में या फिर प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर पोटैश का यूज़ होना होता है, ओके। पोटैश का यूज़ होता है, तो इसे ध्यान में रखना है। तो पोटैश एंड लाइम में यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, ज़्यादा प्रेजेंट होता है एल्यूवियल सॉइल में। उसके बाद एल्यूवियल सॉइल जो डिफिशियंट होती है किस में, तो ह्यूमस एंड नाइट्रोजन में, ओके। तो ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस में यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर क्या होती है, डिफिशियंट होती है, ओके। पोटैश एंड फॉस्फोरस में हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ओके। तो यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल का जो रीजन है कौन कौन सा है, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जहाँ जहाँ से रिवर्स बहते हुए हमें दिखाई देती है उस हर एक एरिया में हमें यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल दिखाई देती है, ओके। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको गोदावरी, कृष्णा, आपको लग रहा होगा यहाँ पर तो मैंने दिखाई नहीं है, ओके, ये एल्यूवियल सॉइल। लेकिन जहाँ जहाँ से रिवर बहती है उसके सराउंडिंग में, उसकी जो वैली का प्रदेश होता है, उसके जो बैंक का प्रदेश होता है, उस हर एक रिवर के वैली के सराउंडिंग में हमें यहाँ पर ये एल्यूवियल सॉइल दिखाई देती है, ओके। वैली ऑफ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, हर एक रिवर के सराउंडिंग में हमें ये रिवर सॉइल दिखाई देती है, ओके। लेकिन मेजर सॉइल जो यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो ब्लैक सॉइल है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक सॉइल दिखाई है, ओके। लेकिन रिवर का जो प्रदेश होता है उसके सराउंडिंग में हमें एल्यूवियल सॉइल ही दिखाई देती है, ओके। अब ये पता चल गया आपको। अब उसके बाद होपफुली एल्यूवियल सॉइल आप सबको समझ में आई होगी, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो सॉइल है वो है ब्लैक कॉटन सॉइल, ओके। अब ब्लैक कॉटन सॉइल ये आपको पूरा ये जो एरिया है, ओके, यहाँ पर आपको ब्लैक कॉटन सॉइल दिखाई देगी। डेक्कन ट्रैप जहाँ पर लावा पहले प्रेजेंट था, ओके, डेक्कन लावा जो प्रेजेंट था, ओके, उससे क्या फॉर्म होता है, जेनेस एंड ग्रेनाइट, ओके। और इन सब का यहाँ पर डिकम्पोजिशन होके, ओके, इरोजन होके यहाँ पर हमें यहाँ पर ये ब्लैक सॉइल फॉर्म होते हुए दिखाई देती है, ओके। इसी को हम ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ओके। अब ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एरिया में मेजरली, ओके, मोस्टली हमें कॉटन का जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पर ट्रेडिशनली दिखाई देता है, ओके।
तो इसके वजह से यहाँ पर इसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। ओके, ये कहाँ से फॉर्म होती है? तो जो डेक्कन लावा, ओके, डेक्कन लावा या फिर जेनेस जो होता है, ओके, या फिर ग्रेनाइट जो होता है, इसका डिकम्पोजिशन, वेदरिंग जो होता है, तो वहाँ से हमें ये फॉर्म होते हुए दिखाई देती है। ओके, और ये जो डेक्कन लावा कहाँ से फॉर्म हुआ है? तो डेक्कन लावा का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिशर वोल्केनिक रॉक से होता है। ओके, तो फिशर वोल्केनिक रॉक्स क्या होता है, ये सब हम यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि डेक्कन लावा जो है वो फिशर वोल्केनिक रॉक्स है। ओके, डेक्कन प्लेटू जो है, डेक्कन प्लेटू के जो रॉक्स है वो यहाँ पर फिशर वोल्केनिक रॉक से फॉर्म हुए रॉक्स है। ओके, उसके बाद ये जो सॉइल है ये ब्लैक इन कलर है। ओके, अब ये ब्लैक कलर क्यों है? क्योंकि इस सॉइल में हमें आयरन एंड मैंगनीज, ओके, आयरन एंड मैंगनीज का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इसके वजह से ये सॉइल हमें यहाँ पर ब्लैक कलर में दिखाई देती है। ओके, अब एक चीज़ और है कि ये जो ब्लैक कलर है, ओके, देयर आयरन रिच ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर मेक्स देम रेजिस्टेंट टू विंड एंड वाटर इरोजन, ये ध्यान में रखना है। ओके, ये जो आयरन का प्रेजेंस है यहाँ पर इस ब्लैक कॉटन सॉइल में, ओके, उसके वजह से यहाँ पर ये जो सॉइल जो है, ओके, ये वाटर इरोजन, ओके, एंड विंड इरोजन, इससे बहुत ज़्यादा बच के रहती है। ओके, ग्रैन्युलर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ओके, ये आयरन रिच मटेरियल होने की वजह से। ओके, तो इतना डिटेल में नहीं आएगा, ओके, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा देखते चलिएगा, ओके, सुनते चलिएगा एटलीस्ट। ये जो ब्लैक कलर है तो यहाँ पर, ओके, लेकिन ये जो ब्लैक कलर जो आता है, ओके, आयरन जो होता है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द बेसाल्टिक रॉक। ओके, बिकॉज ऑफ हाई क्ले कंटेंट ब्लैक सॉइल डेवलप्ड ए वाइड क्रैक्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अगर आपको यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखाई, ये ओके, ये जो है इसका इरोजन तो बहुत कम होता है, ओके, विंड से या फिर वाटर इरोजन यहाँ पर बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर ये बेसाल्टिक रॉक से बनी हुई सॉइल है। ओके, इसके अंदर क्या ज़्यादा है? क्ले कंटेंट, हाई क्ले कंटेंट। ओके, ये क्ले कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा है। इसके वजह से यहाँ पर जो ड्राई सीजन, अगर आप महाराष्ट्र में गए होंगे तो ड्राई सीजन में इस तरीके से हमें क्रैक्स दिखाई देते हैं ज़मीन के अंदर। ओके, तो ये यहाँ पर हमें ज़्यादा किस लिए? क्योंकि यहाँ पर ये आयरन का कंटेंट की वजह से, ओके, बेसाल्टिक रॉक का कंटेंट की वजह से यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ओके, आयरन का कंटेंट नहीं, बेसाल्टिक रॉक की वजह से, हाई क्ले कंटेंट की वजह से। ओके, अब ये सॉइल जो डिफिशिएंट किस में? ओके, इसमें डिफिशियंसी कौन कौन सी चीज़ों की है? तो इसमें हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एसिड, ओके, और ऑर्गेनिक मैटर, ये सब यहाँ पर हमें डिफिशिएंट दिखाई देते हैं। ओके, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर कम होने के बावजूद भी, ओके, दे आर प्योर इन ह्यूमस, बट इंस्टेड ऑफ दैट, ओके, यहाँ पर मॉइस्चर रिटेंटिव कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, यहाँ पर पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है ये ब्लैक कॉटन सॉइल की बहुत ज़्यादा होती है। इंस्टेड ऑफ दैट, ओके, यहाँ पर ह्यूमस कंटेंट जो है ये बहुत कम है, तब भी ये हो जाता है। ओके, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद दिस सॉइल इज रिच इन पोटैश, लाइम, एल्यूमिनियम, ओके, एंड कैल्शियम। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। एल्यूमिनियम यहाँ पर मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि एल्यूमिनियम एज सच कोई बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं होता है सॉइल में। ओके, ये सॉइल के अंदर एज ए लिमिटिंग फैक्टर, ओके, ऑन प्लांट ग्रोथ काम करता है। ओके, ये लिमिटिंग फैक्टर बोल के काम करता है, और इसका जो परसेंटेज है एल्यूमिनियम का, ये बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फिर बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो दोनों ही फैक्टर में ये हमारे लिए क्या है? एक टॉक्सिक काम करता है। ओके, तो सॉइल का अगर पीएच कम हो गया, तो सॉइल विथ लोअर पीएच एल्यूमिनियम बिकम्स सोल्यूबल, ओके, एंड रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर जो एसिडिक सॉइल जो होती है, तो वहाँ पर एल्यूमिनियम यहाँ पर खतरे का काम करता है। ओके, तो मतलब ये एल्यूमिनियम एक तरीके से अच्छा नहीं होता है सॉइल के लिए। ओके, इतना ध्यान में रखना है। ओके, लेकिन कुछ हद तक, मतलब ओके, टू सम एक्सटेंट इट इज़ बेनिफिशियल। ओके, ओके, बेनिफिशियल फॉर द इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स ग्रोथ। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉइल के प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसके वजह से इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ इसेंशियल न्यूट्रिएंट। ओके, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, मोर एल्यूमिनियम ऑफन टॉक्सिक टू द प्लांट्स, इट कैन डिस्टर्ब द फंक्शंस सच एज प्लांट न्यूट्रिएंट साइकिल, ओके, वाटर अपटेक, रूट्स हेयर इलांगेशन। ओके, ये सब चीज़ों को यहाँ पर ये लिमिट करता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है।
एल्यूमिनियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या काम करता है? तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पर प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं, ओके, उनकी ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद प्लांट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके लिए भी यहाँ पर कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, ओके। और उसके बाद सेल वॉल्स जो है इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी कैल्शियम का यूज़ होता है, ओके। तो इसके लिए यहाँ पर कैल्शियम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। और कैल्शियम यहाँ पर सॉइल के अंदर ड्रेनेज का काम भी, ओके, ड्रेनेज सिस्टम भी इम्प्रूव करने के लिए, या फिर एरेशन, ओके, मतलब जो पोरोसिटी होती है या फिर जो हवा जो होती है, ओके, उसको यहाँ पर अच्छे से फ्लो करने के लिए भी यहाँ पर कैल्शियम का यूज़ होता है, ओके। तो इसे ध्यान में रखना है, ओके। तो इस तरीके से सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए हमें यहाँ पर कैल्शियम का इंपॉर्टेंस है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटैश, लाइम, इन सब में यहाँ पर ये ज़्यादा होता है, ओके, ब्लैक कॉटन सॉइल में। तो ये ध्यान में रखिएगा। डिफिशियंसी किस चीज़ की होती है? फॉस्फोरस एसिड, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, ओके। बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है ये। उसके बाद कौन कौन सी एरिया में प्रेजेंट है? तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कौन सा एरिया है? गुजरात का एरिया है, ओके। उसके बाद मालवा प्लेटू, ओके, नदर्न कर्नाटक, कुछ पार्ट्स यहाँ राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स में हमें यहाँ पर ये ब्लैक कॉटन सॉइल दिखाई देती है, ओके। उसके बाद तमिलनाडु के भी कुछ एरिया में हमें यहाँ पर ये ब्लैक कॉटन सॉइल दिखाई देती है, ओके। तो इसे ध्यान में रखना है, ओके। तमिलनाडु के भी बहुत सारे, तमिलनाडु के भी छोटे से पैच में यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल दिखाई देती है, इसे ध्यान में रखना है, ओके। यहाँ पर मैप में मैंने दिखाया नहीं है, ओके। उसके बावजूद ये सदर्न तमिलनाडु में दिखाई देती है। तो ये पता चल गया हमें, कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल पढ़ ली हमने। अब ब्लैक कॉटन सॉइल के बाद हम देखेंगे रेड सॉइल, ओके। ये रेड सॉइल जो है यहाँ पर आपको एक छोटा सा गैप ले लेते हैं, ओके। इसको दो पार्ट में करते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा बोलना हो गया। एक माउंटेन सॉइल देख ली हमने, एल्यूवियम सॉइल देख ली, उसके बाद यहाँ पर ये हमने ब्लैक कॉटन सॉइल देख ली। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर रेड सॉइल